that you can listen to my voice. I hope that my voice is audible. फाइन, जो हम लोगों ने कल जो मामला था इसको छोड़ा था, हम वहाँ से दोबारा से स्टार्ट ले रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास रेटिना के अंदर एक लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स जो है वो अवेलेबल है। जो रॉड्स हैं वो बेसिकली आपकी नाइट विजन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक विजन के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, और जो कॉन्स हैं आपके वो आपके जो कलर विजन है, जो डे विजन है, उसके साथ एसोसिएटेड है। ये दोनों जो हैं वो आपके बाइपोलर सेल्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और ये जो बाइपोलर सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनके साथ जो गैंग्लियन सेल आपका अटैच हुआ होगा, जो न्यूरोनल सेल कंबाइन हुआ होगा, जिसके फाइबर्स कंबाइन टुगेदर होकर आपकी ऑप्टिक नर्व है उसको डेवलप करेंगे। ये गैंग्लियन सेल्स एक्साइटेड हो रही हैं या इनहिबिट हो रही हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो रॉड और कॉन सिस्टम है उसने कौन से टाइप का जो बाइपोलर सेल है उसको जो है वो एक्साइटेड किया है। अगर तो स्टिमुलेटरी वाला जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो गैंग्लियन सेल है वो इनहिबिट हो जाएगा, और अगर ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली गैंग्लियन सेल भी जो है वो आपका स्टिमुलेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कल ये मामला देखा था कि आपका जो विटामिन डी का कंपोनेंट होता है, यहाँ पर विटामिन डी कंटेनिंग जो पिगमेंट पड़ा हुआ होता है, चाहे वो उसको टॉक्सिन हो या रोडोप्सिन हो, डिपेंडिंग ये ब्लू है, ग्रीन है या रेड है, तो बेसिक आपके पिगमेंट्स कौन के अंदर होते हैं, दे आर ऑल विटामिन ए डिपेंडेंट जो कंपोनेंट्स। और उसकी जो शक्ल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है दैट इज सिस रेटिनॉल। ये बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जिस वक्त आपकी रेटिना के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती, अबंडेंट कंपाउंड ये जो है अबंडेंट क्वांटिटीज के अंदर जो है मौजूद होता है। अगर जो है वो आपकी जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटीज के अंदर जो है ये मौजूद हो, तो ये अपने इनएक्टिव जो इसकी जो स्टेट होती है दैट इज रेटिनॉल, जिसके साथ ओ एल आखिर में आता है, दैट इज अल्कोहल, तो एल्डिहाइड अल्कोहल में जो कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। और जिस वक्त आपको जरूरत होगा तो वंस अगेन ये जो अल्कोहल होता है आपका जो एल्डिहाइड कंपाउंड है, इसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो whenever the light falls on the rods and cones, ये जो पिगमेंट पड़ा हुआ है जो कि 11 से रेटिनॉल की फॉर्म के अंदर है, ये अपनी ट्रांस फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, और फिर ये डिफरेंट रिडॉप्शन से होता हुआ बेथ रिडॉप्शन, लूमी रिडॉप्शन, मेथोडॉप्शन 1, अल्टीमेटली एक मेजर कंपोनेंट के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, जिसको आप मेथोडॉप्शन 2 जो है वो बोलते हैं। आपका जो हमने रॉड एंड कॉन सिस्टम जो है उसमें हम लोगों ने देखा था, तो हमने कहा यहाँ बाहर जो इसका आउटर सेगमेंट है इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो सोडियम चैनल्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो जिस वक्त आपकी जो लाइट है वो रॉड सिस्टम के ऊपर जो है वो नहीं पड़ रही होती, उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर जो है वो आपका जो सोडियम है वो कॉन्टिन्यूली अंदर जो है वो इंटरप्ट हो रहा होता है, और इस कॉन्टिन्यूस एंट्री की वजह से आपका जो रॉड सिस्टम है वो डीपोलराइज जो है वो हो रहा होता है। डीपोलराइज होने के बाद इसने जो यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर इन रेस्टिंग स्टेट जो है वो निकालना था, दैट वाज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है वो आपका एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। इस एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर ने आगे जाकर एक इनहिबिटरी जो आपका पड़ा हुआ था गैंग्लियन सेल, उसको जो है वो स्टिमुलेट किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो गैंग्लियन सेल्स पड़े हुए थे वो गैंग्लियन सेल्स इनहिबिट हो रहे थे और आपको इम्पल्स जो जनरेट नहीं कर रहे थे। तो हमने कल आपसे कहा था कि जी आपका ये जो विजुअल सिस्टम है, ये एक वाहिद एग्जाम्पल है जहाँ पर जो है वो आपका हाइपर जो जो डीपोलराइजेशन है वो इनहिबिशन प्रोड्यूस कर रही होती है, और जब आप डीपोलराइजेशन को हाइपर पोलराइज करेंगे तो फिर वो स्टिमुलेशन जो है वो लेकर आएगा, जबकि ऑल अक्रॉस द सीनस जो है वो डीपोलराइजेशन एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल। ये सवाल बार बार जो है आपका एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि आपका जो विजुअल सिस्टम है उसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन जो है वो एक्साइटेशन जो है उसको प्रोड्यूस कैसे करती है। इसको हम डिटेल के अंदर जो है अभी आगे जाकर देखते हैं, लेकिन उसकी जो मेजर असेंबली है दैट इज दिस, कि आपका जो विटामिन ए कंटेनिंग पिगमेंट होता है आपके फोटो रिसेप्टर्स के अंदर, वो अपनी ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ फिर डिफरेंट रिडॉप्शन से होता हुआ मेथोडॉप्शन 2 में कन्वर्ट होता है। ये आपकी जी प्रोटीन जो कि ट्रांसल्यूसिन है उसको जो है एक्टिवेट करता है। ट्रांसल्यूसिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको फॉस्फोडाइस्ट्रेस कहते हैं। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस सीजीएमपी को जो है वो डिकम्पोज कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सीजीएमपी का लेवल जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और ये जो आपके आउटर सेगमेंट के ऊपर जो है चाहे रॉड है कौन सा जो आपके सोडियम के चैनल्स पड़े हुए थे, जो आपका सीजीएमपी होता है वो इनके साथ कंबाइंड होता है और उसने जो इन चैनल्स को खोले हुए रखा हुआ होता है, यानी कि धक्का देके रखा होता है कि चैनल्स कोलैप्स ना कर जाए।
जैसे इसका लेवल जो है वो रिड्यूस होगा तो सीजीएमपी यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आपके चैनल्स ओपन पड़े हुए थे कोलैप्स हो जाएंगे। जब आपके सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली सोडियम आयन या पॉजिटिव आयन अंदर मूव नहीं कर सकता और अंदर जो है नेगेटिविटी डेवलप होगी ड्यू टू द लॉस ऑफ द पोटेशियम आयन कॉन्टिन्यूअली, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आप हाइपरपोलराइजेशन जो है वो डेवलप करेंगे। हाइपरपोलराइजेशन जो है वो आपकी बेसिकली इनहिबिशन है, बट दिस इनहिबिशन जो है बिकॉज कि उसकी जो असेंबली आगे न्यूरोनल सेल्स के साथ जो है बन रही है बाइपोलर सेल्स के साथ, वो ऐसी है इट इज गोइंग टू एक्साइटेट सम, इट इज गोइंग टू इनहिबिट सम इनहिबिटरी सेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो आगे सिस्टम पड़ा हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन वंस अगेन वही प्रोसेस है जो कि हम बार बार सीएनएस में पढ़ते हैं, दैट इज दिस इनहिबिशन। और हम लोगों ने आपसे कहा कि डायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेशन और डायरेक्टली जो इनहिबिशन है वो सीएनएस का खासा नहीं है। वहां पर अगर आपने स्टिमुलेशन चाहिए होती है तो इनहिबिशन की इनहिबिशन की जाती है, और अगर जो है वो आपकी इनहिबिशन चाहिए होती है तो स्टिमुलेशन जो है उसकी इनहिबिशन की जाती है। इट इज नेवर डायरेक्टली स्टिमुलेशन, इट इज नेवर डायरेक्टली इनहिबिशन। सो दिस इज वंस अगेन अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिसइनहिबिशन। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो कि भी हम लोगों ने पीछे देखी है। इसमें सिर्फ उसने एक एडिशनल चीज ये बताई है कि आपका जो रेटिनॉल है उसकी कितनी फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास ये जो सिस रेटिनॉल है ये बेसिकली जो है वो आपका इनएक्टिव जो है वो कंपोनेंट होता है, जबकि जो ट्रांस रेटिनॉल है ये आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है। इसी तरह से अगर इनकी क्वांटिटीज जो है वो ज़्यादा होंगी तो ये अपनी अल्कोहल फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर ये इस्तेमाल हो रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूली जो अल्कोहल फॉर्म पड़ी हुई है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली जो ट्रांस या सिस फॉर्म्स है वो डॉप्सिन की फॉर्म से होते हुए मेथोडॉप्सिन से लूमिरोडॉप्सिन, मेथोडॉप्सिन 1, मेथोडॉप्सिन 2 से होते हुए स्कोटॉप्सिन के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहे होंगे। और ये जो स्कोटॉप्सिन है ये बेसिकली फिर आगे जाकर जो है वो ट्रांसड्यूसिन जो है उसको जो है वो अफेक्ट करेगा, और ट्रांसड्यूसिन जो है वो आपके सीजीएमपी के लेवल्स जो है उसको जो है वो रिड्यूस कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी जो है वो हाइपरपोलराइजेशन जो है वो फोटोन रिसेप्टर का जो लेयर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाएगी। So this is the same diagram but in a bit more elaborate, ये ग्राफिक के अंदर दी हुई है। इसको हम कल ऑलरेडी देख रहे थे। तो ये जो अभी हम लोगों ने बात देखी है ना, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को काइंडली जो है वो फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें दो सिचुएशंस जो है वो इसने दिखाई हुई है। इसने कौन सिस्टम दिखाया है, और इसने कौन सिस्टम दिखाया है वो कौन सिस्टम जो कि आपका डार्क के अंदर पड़ा हुआ है, और वो कौन सिस्टम जो कि आपका लाइट के अंदर पड़ा हुआ है जिसके अंदर से आपकी जो लाइट है वो गुजर रही है। इफ यू जस्ट हैव अ लाइट, हैव अ लुक एट दिस। ये कल हम लोगों ने बात की थी कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है वो सबसे पहले गैंग्लियन सेल लेयर से टकराती है, फिर जाकर पिगमेंट लेयर से जो है वो आपका टकराती है, और उसके बाद फिर आपके रॉड और कॉन सिस्टम जो है उसके अंदर इंटरप्ट होती है। और इसका फायदा ये था कि इसमें जो स्कैटरिंग थी और इसमें जो अनड्यू आपकी जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी, जो वेवलेंथ्स मौजूद थी, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो विजन है दैट बिकम्स रिफाइंड विजन एज compared to the other mammals as compared to the other organisms। आपकी जो विजन है उसको रिफाइन करने में जो है वो हेल्प आउट करता है। तो इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, हमारे पास ये एक फोटोरिसेप्टर्स का लेयर है, फिर हमारे पास एक बाइपोलर सेल है उसका लेयर पड़ा हुआ है, और फिर हमारे पास एक गैंग्लियन सेल्स का लेयर पड़ा हुआ है। इफ यू जस्ट हैव अ लुक, हमारे पास ना दो तरह के यहाँ पर लेबल्स लगे हुए हैं, ऑन बाइपोलर सेल और ऑफ बाइपोलर सेल। इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा जो कौन सिस्टम है जिस वक्त जो है वो आपकी जो डार्क वाली जो स्टेट है अगर उसके अंदर जो है ये मौजूद है तो ये अल्टीमेटली जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ग्लूटामेट जो है वो आप अल्टीमेटली जो है वो रिलीज कर रहे हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन जो है वो डेवलप हो रही है। जिस वक्त आपकी डीपोलराइजेशन जो है वो डेवलप हो रही है तो डीपोलराइजेशन डेवलप होने के बाद अल्टीमेटली आई हैव टू मूव इन डिफरेंट वे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती, इसको कैसे बताया जाए, इसको कैसे बताया जाए। ऑलराइट फाइन,
गैंग्लियन सेल्स पढ़ा है। जो आपका बाइपोलर सेल है, इसके जो है वो दो तरह के बाइपोलर सेल्स हैं। एक ऑफ बाइपोलर सेल है और एक जो है वो आपका ऑन जो है वो बाइपोलर सेल है। जिस वक्त जो है वो आपका जो डार्कनेस वाली स्टेट के अंदर आपका ये वाला पोर्शन जो है वो डीपोलराइज हो रहा होता है, और डीपोलराइज हो रहा है तो इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज किया है दैट इज ग्लूटामेट। और जो ग्लूटामेट है ये अल्टीमेटली जो है वो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। दैट मीन्स कि इसने पॉजिटिविटी जो है उसको प्रोड्यूस करना है। आगे जो आपके बाइपोलर सेल पड़े हुए हैं वो दो तरह के हैं, एक ऑन बाइपोलर सेल है और एक जो है वो आपका ऑफ जो है वो बाइपोलर सेल पड़ा हुआ है। जो ग्लूटामेट है इसका जो है वो पॉजिटिव रिसेप्टर है आपके ऑफ बाइपोलर सेल के ऊपर, और इसी ग्लूटामेट का जो है वो नेगेटिव रिसेप्टर है आपके ऑन बाइपोलर सेल के ऊपर। तो अगर आप इसी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर को एट द सेम टाइम दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ बाइपोलर सेल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करवाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो ये जो ऑफ बाइपोलर सेल था, बिकॉज कि यहाँ पर स्टिमुलेटरी आपका जो है वो रिसेप्टर पड़ा हुआ है, तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। लेकिन वही न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपने पीछे से रिलीज कराया, अगर वो ऑन बाइपोलर सेल के ऊपर जो है वो अटैच हो रहा है, तो बिकॉज कि यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो आपका नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो ये वाला जो आपका ऑन बाइपोलर सेल है ये इनहिबिट हो जाएगा। बट द सेम टाइम तमाम का तमाम आपका लेयर जिस वक्त डार्क के अंदर जो है वो मौजूद है, तो उसके अंदर जो है वो आप हाइपर पोलराइजेशन सॉरी डीपोलराइजेशन दैट इज एक्साइटेशन प्रोड्यूस करा रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी आपका जो है वो स्टिमुलेटरी आ रहा है। लेकिन आगे जो बाइपोलर सेल्स हैं वो दो तरह के हैं और दोनों के ऊपर दो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। इसके ऊपर जो है वो आपका पॉजिटिव जी प्रोटीन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो आपका नेगेटिव जी प्रोटीन पड़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब पॉजिटिव जी प्रोटीन आपको यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जो ऑफ बाइपोलर सेल है वो अल्टीमेटली जो है वो एक्साइटेट हो गया है और उसने अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज करना शुरू कर दिया है, जो कि इनहिबिटरी है। आगे आगे इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका इनहिबिटरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके साथ जो आपका ऑफ बाइपोलर सेल गैंग्लियन सेल पड़ा हुआ था वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर आपका ऑन वाले सिस्टम को देखें, तो अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव रिसेप्टर रखा हुआ था, नेगेटिव जी प्रोटीन था, तो इसने इस ऑन पर्टिकुलर जो आपका न्यूरॉन था उसको जो है इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट हो गया तो इससे वाबस्ता जो ऑन बाइपोलर सेल पड़ा हुआ था, आपका गैंग्लियन सेल पड़ा हुआ था, वो भी इनहिबिट हो गया बिकॉज के स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा। तो आपने बीच में एक इनहिबिटरी बाइपोलर सेल को डालकर जो है वो तमाम के तमाम गैंग्लियन सेल लेयर को जो है वो इनहिबिट कर दिया। यहाँ से आपने डिपोलराइजेशन कराई, ग्लूटामेट को आपने रिलीज कराया। यहाँ पर ऑफ जो बाइपोलर सेल पड़ा हुआ पोलर सेल पड़ा हुआ था उसके ऊपर इनहिबिटरी जो है वो आपकी जी प्रोटीन पड़ी हुई है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जिस वक्त आपकी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन ऑफ बाइपोलर सेल है उसको स्टिमुलेट किया है, इसने नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर इनहिबिट किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इससे वाबस्ता जो ऑफ गैंग्लियोनिक सेल पड़ा हुआ था वो इनहिबिट हो गया है। दूसरी तरफ अगर आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस की है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव जी प्रोटीन पड़ा हुआ था, उसने जो ऑन बाइपोलर सेल था उसको जो है वो इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट हो गया है तो उसके साथ जो आपका ऑन गैंग्लियोनिक सेल था वो भी डायरेक्टली इनहिबिट हो गया है। तो आपका तमाम का तमाम जो गैंग्लियन सेल का लेयर था उसमें कोई एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो विजन है वो जीरो के करीब करीब रहता है। दैट मीन्स वो विजन जो कि आपका डार्क के अंदर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन जिस वक्त अगर आप कहीं डार्क के अंदर जो है वो बैठे हुए हों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो है वो डिफरेंट शेप जो चीजें हैं उनकी जो है वो कंट्रास्ट को जो है वो मेजर कर पाते हैं कि यहाँ पर कोई चीज पड़ी हुई है, यहाँ पर बहुत इंटेंस डार्कनेस है, यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ी सी डार्कनेस है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के जी अगर आप अपने जो है वो लाउंज के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी जो बत्ती है वो चली गई है और लाउंज का दरवाजा खुला हुआ है, तो आप लाउंज के दरवाजे के बाहर जो है वो ज्यादा ब्राइट ग्रे एरिया देख पा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट जो कि आपके लाउंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो शेड्स आपको नजर आ रहे होते हैं, ये वेरियस लाइट इंटेंसिटीज जो वेरियस पोर्शंस में आपकी जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं उसको आप कैसे देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक, देखिए एक डार्क एरिया पड़ा हुआ था, इस डार्क एरिया ने जो है वो डीपोलराइज हो रहा था। आपका ये रेटिना है उसका एक पोर्शन जो है वो डार्कनेस के अंदर है।
एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो ये रॉड एंड कॉन सिस्टम है, रॉड सिस्टम पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये जो कॉन सिस्टम पड़ा हुआ है, ये आपका जो है वो इनहिबिट हो, डीपोलराइज हो रहा है। जब ये डीपोलराइज हो रहा है तो यहाँ से जो है वो आप ग्लूटामेट की रिलीज करा रहे हैं। ये ग्लूटामेट यहाँ पर पॉजिटिव जी प्रोटीन को ऑफ के ऊपर स्टिमुलेट कर रहा है और नेगेटिव जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहा है ऑन के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ऑफ स्टिमुलेट हो जाएगा और ऑन इनहिबिट हो जाएगा। जब ऑफ स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली जो आपका ऑफ गैंग्लियोनिक सेल पड़ा हुआ था, इसको जो है वो इनपुट देगा, और ये जो आपका ऑन गैंग्लियन सेल पड़ा हुआ था उससे वाबस्ता जो आपका ऑन सर्किट था वो आपका इनहिबिट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो रेटिना है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए या इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो जहाँ जो कि डार्क के अंदर मौजूद है, उस पोर्शन की जो है वो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस रेटिना के फाइबर जब भी आपके कॉर्टेक्स के ऊपर पहुंचेंगे तो कॉर्टेक्स इस बात को डिटरमिन करेगा कि ये वाला पोर्शन जो रेटिना का है वो डार्कनेस के अंदर मौजूद है, या वो पोर्शन जो कि आप जो है वो देखने की कैपेसिटी इस पर्टिकुलर लाइट में नहीं रखता। एट द सेम टाइम एक और उसके साथ एडजेसेंट पोर्शन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो है वो आपकी ब्राइट लाइट जो है वो पड़ रही है, या रिलेटिवली बेटर लाइट जो है वो आपकी पड़ रही है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि यहाँ पर ये सब का सारा सर्किट जो है वो उलट गया है। अगर ये जो है यहाँ पर लाइट पड़ी है तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये आपका जो है वो हाइपर पोलराइज हो रहा है। अगर ये जो है वो आपका एरिया जो है वो हाइपर पोलराइज जो है वो हो रहा है, तो यहाँ पर जो ग्लूटामेट की सिक्रीशन है, उस ग्लूटामेट की सिक्रीशन को जो है वो बेसिकली जो है लाइक वन वन फर्स्ट। There are few things which we cannot teach online. All right, let's start again. Let's suppose कि हमारे पास दो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो रेटिना के पड़े हुए हैं, और जो रेटिना के जो दो पोर्शन है उसमें से एक पोर्शन जो है वो डार्क के अंदर है और एक पोर्शन जो है वो आपका लाइट के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। ये दोनों पोर्शन जो है वो आपके डिफरेंट एरियाज जो आपके कॉर्टेक्स के हैं उस कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो रिलेट कर रहे हैं। डार्क वाला जो आपका फाइबर है अल्टीमेटली यहाँ पर रिलेट कर रहा है, लेट्स सपोज, और जो आपका लाइट वाला फाइबर है वो यहाँ पर रिलेट कर रहा है। सो दो पर्टिकुलर एरियाज जो हैं वो आपके कॉर्टेक्स से कनेक्टेड हैं विद डिफरेंट एरियाज जो कि डिफरेंट लाइट को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट इज एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। लेट्स सपोज कि जो डार्क एरिया जो है वो आपका रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसमें आपका बिकॉज के फोटोन ऑफ लाइट जो है वो नहीं आ रहा, तो जो फोटोन ऑफ लाइट नहीं आ रहा तो ये एरिया आपका बेसिकली डीपोलराइज हो रहा है। जब ये एरिया डीपोलराइज हो रहा है तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर ये रिलीज कर रहा है दैट इज ग्लूटामेट, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसने आगे जाकर दो पर्टिकुलर बाइपोलर सेल्स के ऊपर जो है एक्ट किया है। एक ऑन बाइपोलर सेल है और एक ऑफ बाइपोलर सेल है। जो ऑन बाइपोलर सेल है ये सिग्नल देता है आपके ब्रेन को कि ये लाइट को इनकाउंटर कर रहा है, और जो ऑफ बाइपोलर सेल है इसकी सर्किटरी बताती है कि ये डार्क को जो है वो इनकाउंटर कर रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव जी प्रोटीन पड़ी हुई है और यहाँ पर जो है वो आपकी नेगेटिव जो है वो जी प्रोटीन जो है वो मौजूद है, तो आपका जो ऑफ बाइपोलर सेल है इस ग्लूटामेट के को रिसीव करते हुए एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। ये अल्टीमेटली आगे जाकर आपका जो ऑफ सर्किट पड़ा हुआ है इसको स्टिमुलेट करेगा, और आपके ब्रेन के ऊपर जो है वो सिग्नल जाएगा कि ये एरिया जो है वो अल्टीमेटली डार्क को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। इसी तरह से जो आपका ऑन बाइपोलर सेल था, बिकॉज यहाँ पर इनहिबिटरी प्रोटीन पड़ी हुई थी तो ये इनहिबिट हो गया था। जिस वक्त ये आपका प्रोटीन जो है वो इनहिबिट हो गया था तो इसने इस सेल को इनहिबिट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑन जो है वो बाइपोलर सेल, आपका जो गैंग्लियन सेल है, इनहिबिट हो जाएगा, बिकॉज कि ऑन बाइपोलर सेल इनहिबिट हो गया है। तो इससे उठने वाला जो आपका इन्फ्लुएंस था इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब पहुंचेगा तो ये यहाँ पर बिकॉज के कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, जबकि जो डार्क वाला आपका जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस दे रहा है कि यहाँ पर डार्कनेस एग्जिस्ट करती है, तो आप परसीव कर रहे हैं
कि इस पोर्शन ऑफ आपका जो रेटिना है उसके ऊपर डार्कनेस जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएं कि एक और एरिया उसके बिल्कुल एडजेसेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो जिस वक्त फोटोन ऑफ लाइट पड़ेगा तो ये एरिया जो है वो डीपोलराइज होने की बजाय हाइपर पोलराइज हो रहा है, यानी कि इसमें नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही है। जब नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है तो आपका ग्लूटामेट जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर रिलीज नहीं हो सकता। जब ग्लूटामेट नहीं आ रहा तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा था वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता, और यहाँ पर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा था वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज कि ये स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा तो इनडायरेक्टली आपका ऑफ बाइपोलर सेल इनहिबिट हो गया, और जो ऑफ सर्किट की तरफ निकलने वाले आपके सिग्नल्स थे वो इनहिबिट हो गए। जबकि दूसरी तरफ ये जो आपने जिस पर्टिकुलर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए नेगेटिव जी प्रोटीन लगाकर इसको इनहिबिट किया हुआ था, जब यहाँ से ग्लूटामेट नहीं आ रहा इसकी जी प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सर्किट जो है वो इनहिबिट नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली ऑन को आपने जो है वो स्टिमुलेट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट गिव्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू द ऑन बाइपोलर सेल, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो ऑन सर्किट है अब वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेना शुरू कर देगा कि यहाँ पर आपको बताएगा यदि यहाँ पर डार्क जो है एग्जिस्ट नहीं करती और यहाँ पर लाइट एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि दो पर्टिकुलर एरियाज आपके रेटिना के ऊपर पड़े हुए हैं, एक डार्क को इनकाउंटर कर रहा है और एक लाइट को इनकाउंटर कर रहा है। तो आपका जो पीछे स्टिमुलेशन हो रही है वो यहाँ पर डार्क का सिग्नल जो है वो पहुंच रहा है और यहाँ पर आपका लाइट का सिग्नल पहुंच रहा है। तो जो कॉर्टेक्स है वो परसीव कर रही है कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर इतने डिग्रीज के ऊपर जो है वो डार्कनेस एग्जिस्ट करती है और इससे आगे जो है वो आपकी लाइट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो डिफरेंट स्टिमुलेशन आप लोग प्रोड्यूस कराते हैं अपनी कॉर्टेक्स की थ्रू वेरियस स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना, यानी कि आप रेटिना को अगर डिफरेंट डिग्रीज के अंदर स्टिमुलेट करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत डार्क एरिया पड़ा हुआ था, फिर एक बीच में ग्रे एरिया जो है आपका डेवलप हो गया, फिर बहुत ब्राइट एरिया पड़ा हुआ है, फिर रिलेटिवली ब्राइट एरिया जो है पड़ा हुआ है। तो इसमें जो आपके ऑन और ऑफ बाइपोलर सेल्स हैं ये डिफरेंट डिग्रीज के अंदर स्टिमुलेट हो रहे होंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो आपका कॉर्टेक्स है वो भी डिफरेंट डिग्रीज के अंदर जो है स्टिमुलेट हो रहा होगा। दैट इज हाउ वी डेवलप द कैपेसिटी इस बात को जज करने के अंदर कहाँ पर लाइट जो डार्कनेस है वो बहुत इंटेंस है, कहाँ पर ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर कलर्ड एरिया एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर बॉर्डर आपका लाइट का जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग धूप में कभी बैठे हुए हो तो आप ये बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो धूप की बाउंड्री है वो कहाँ तक है और कहाँ से जो है आपकी छाँव जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जो छाँव है वो बेसिकली जो है वो आपका ब्लू ग्रीन जो 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 लाइट और जो डार्क के साथ आपके रॉड एसोसिएट होते हैं उसके साथ, जबकि जो आपका लाइट वाला एरिया है वो आपके कॉन्स के साथ जो है वो अटैच होता है। तो ये डिफरेंशिएट आप कैसे कर पाते हैं कि जो आपका ऑफ और ऑन बाइपोलर सेल होता है डिपेंडिंग अपन द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट, डिपेंडिंग अपन द वेवलेंथ ऑफ लाइट कि आप कौन सी वेवलेंथ इसको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेटिना के वेरियस एरियाज को वेरियस डिग्रीज के अंदर वेरियस तरीके से जो है स्टिमुलेट कर रहा होता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्टिमुलेशन आपका जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि जी कौन सा एरिया डार्क में है, कौन सा ग्रे में है, कौन सा ब्राइट लाइट को एनकाउंटर कर रहा है। एंड दैट इज हाउ वी डेवलप द कैपेसिटी ऑफ अप्रिशिएटिंग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लाइट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डार्कनेस। तो ये जो बीच में जो बाइपोलर सेल की सर्किटरी आ गई है ये बेसिकली इसको जो है वो इंश्योर करती है। तो हम लोगों ने जो कल देखा था कि आपका जो हाइपर पोलराइजेशन है वो एक्साइटेशन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ पर। तो हाइपर पोलराइजेशन इसी तरह से एक्साइटेशन प्रोड्यूस करा पाया कि जो इनहिबिटरी आपका जो है वो न्यूरो बीच में जो है वो पड़ा हुआ था न्यूरॉन उसको इनहिबिट कर दिया गया है, और इनडायरेक्टली जो आपने स्टिमुलेटरी न्यूरॉन पड़ा हुआ था उसको इनहिबिट करके रखा हुआ था वो स्टिमुलेट हो गया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लाइट जब आपकी जो है वो पड़ती है तो हाइपर पोलराइजेशन के जरिए आप इनडायरेक्टली जो है वो एक्साइटेशन जो है उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर असेंबली जिसके अंदर आपका ऑफ और ऑन सिस्टम जो है पड़ा हुआ होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है प्रॉफ के अंदर जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि आप डार्कनेस और लाइट के जो शेड्स हैं उसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं। ये पूरा 5 नंबर का सवाल आ जाया करता है। विजन इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 4-5 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो साल में रिपीट होकर जो है 5-5 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं, और बिकॉज के इसमें से 8-10 एमसीक्यूज भी उठते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो प्रॉफ में भी पूछा जाता है, और आपका जो वाइवा होता है उसमें भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा होता है कि हाइपर पोलराइजेशन जो है वो एक्साइटेशन कैसे प्रोड्यूस करती है, और जो लाइट और डार्क के शेड्स हैं उसको आप अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी कैसे अचीव करते हैं। तो ये जो आपकी
डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है ना, ये हमने इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी से ली है। अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो आप 68 से जो है वो ले सकते हैं, उनको मैंने दी हुई है। इसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी जो है बहुत अच्छी किताब है, अमेरिकन किताब है, अमेरिकन जिसको पढ़ते हैं। हमारे यहाँ इसको पढ़ने का कोई खास रिवाज नहीं है, बट दैट इज अ वेरी गुड बुक। स्पेसिफिकली अगर आप जो है वो सीएनएस को बहुत अच्छा रिव्यू देना चाहें, और सीएनएस में भी जो आपके डिफिकल्ट एरियाज हैं जैसे स्पेशल सेंसेस हैं, मोटर सिस्टम है, उसको एक अच्छा रिव्यू देना चाहें, तो आपका जो इसेंशियल्स है वो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है। ये किताब जो है वो आपके सीनियर्स के पास जो है मौजूद है, 68 के पास भी है, 67 को भी दी थी, 66 को भी दी थी। आप प्लीज उनसे जो है वो इस किताब को वसूल कर लें, दे देंगे आप। सो दिस इज हाउ आपकी हाइपर पोलराइजेशन जो है जी, वो आपकी इनहिबिशन जो है वो कॉज कर, एक्साइटेशन जो है वो कॉज कर रही होती है। ये जो बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसके अंदर जो है वो अ, उसकी जो है वो मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी किताब में जो है मौजूद है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन न्यूरोनल पाथवे में एक्शन पोटेंशियल के जरिए होती है, और हाइपर पोलराइजेशन जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करती है। हम लोग सप्रेस करते हैं स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऑफ एंड ऑन सेल के अंदर। दैट इज हाउ अल्टीमेटली डेवलप आपका एक्शन पोटेंशियल। और जो कलर विजन है वो ब्लू, ग्रीन और जो रेड के आपके रेशोज होते हैं उनकी वजह से डेवलप होती है। जो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड हैं, दैट इज 445, 535 एंड 570 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर वाइट लाइट को आप इनकाउंटर कर रहे हो तो ये तीनों के तीनों जो आपके क्वांट्स पड़े हुए हैं, ये इक्वल जो है इनकी स्टिमुलेशन जो है वो डेवलप होती है। आप लोग जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, कंट्रास्ट को, कलर्स के बॉर्डर्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी शेड्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट हैपेंस थ्रू हॉरिजॉन्टल सेल्स। और ये जो आप डीपोलराइज और हाइपर पोलराइज कर रहे हैं एडजेसेंट सेल्स को, जिसमें आप एडजेसेंट ऑफ एंड ऑन सर्किट चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ऑफ सर्किट चलाया, उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो आपका ऑन सर्किट चल रहा है। जहां पर ऑफ चल रहा है वो आपका डार्क को परसीव कर रहा है या डार्कर शेड को परसीव कर रहा है, और जहां पर ऑन चल रहा है वो लाइटर शेड को परसीव कर रहा है। तो ये जो आप एडजेसेंट बुनियादों के ऊपर डिपेंडिंग के जो कौन सी वेवलेंथ है वो आपकी कौन से पोर्शन ऑफ रेटिना के ऊपर पड़ रही है, तो आप डिफरेंट शेड, डिफरेंट ग्रेड्स को जो है वो अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी जो है उसको जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है ये उसका लिखा हुआ है। अब जो गैंग्लियन सेल्स हैं जी, आपके हमने जो पीछे पढ़े हैं, हमने देखा कि बाइपोलर सेल्स जो हैं वो आपके जो है वो दो तरह के हैं। तो यहाँ से जो निकलने वाले आपके जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो तीन तरह के हैं। हमारे पास डब्ल्यू सेल्स पड़े हुए हैं, हमारे पास एक्स सेल्स पड़े हुए हैं, और हमारे पास वाई सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। इनके अंदर जो आपका रेशियो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो 100:3:1.6 का जो है वो 60:2 का जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो डब्ल्यू सेल्स हैं 40% जो है वो आपके तमाम के तमाम गैंग्लियोनिक सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इनका काम जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स को जो है वो इनकाउंटर करना होता है। और जितनी भी आपकी जो क्रूड स्कोटॉपिक विजन है, यानी कि जो डार्क विजन है, उसके साथ जो है ये काम कर रहे होते हैं बेसिकली। यानी कि ये जो सिस्टम पड़ा हुआ होगा ये आपका बाइपोलर सेल के जरिए मोस्टली जो है वो रॉड्स के साथ जो है वो आपका कनेक्ट पड़ा हुआ होगा। जबकि जो आपके एक्स गैंग्लियोनिक सेल्स हैं ये 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी इन्हीं की होती है। और ये बेसिकली जो है वो आपके जो एक्स गैंग्लियन सेल्स पड़े हुए होंगे, ये ऊपर बाइपोलर सेल के जरिए आपके कॉन सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे। दैट इज वाई आपका जो कलर विजन है उसको जो है वो डिटेक्ट करने की जो कैपेसिटी जो है उसको रखते हैं। उसके बाद जो आपके वाई सेल्स हैं, ये सबसे ह्यूजेस्ट सेल्स होते हैं, लेकिन ये कंसेंट्रेशन जो है दैट इज मिनिमम। और इनके जो है बहुत सारे कनेक्शन होते हैं स्पेसिफिकली विद डिफरेंट कॉर्टेसेस, और ब्रेन स्टेम के अंदर बहुत सारे एरियाज के साथ। इसी तरह से आपका जो डायनकेफ्लॉन है उसके साथ बहुत सारे इसके जो है वो कनेक्शन होते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली आपके जाकर जो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसमें एंड अप होता है। तो ये जो आपके एरियाज होते हैं, ये आपकी जो विजुअल फील्ड के अंदर जो रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम से लाइट चली है, एकदम से लाइट चली गई है, आपके विजुअल फील्ड में एकदम से किसी ने जो है बहुत तेजी से जो है मूवमेंट की है, आपके विजुअल फील्ड के अंदर जो एकदम से कहीं पर कोई बहुत तेज साउंड जो है प्रोड्यूस हुई और आपने उस तरफ देखना है, और जो विजन से रिलेटेड आप जो मामलात हैं उसमें जो आप ह्यूमन एलिमेंट जो है उसको डेवलप करते हैं, कि जो चीज आप देख रहे हैं दैट इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, दैट इज फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली, दैट इज हगेबल और दैट इज नॉन हगेबल,
तो ये जो आप उसमें प्लेजेंटनेस का जो एलिमेंट ऐड करते हैं, ये बिकॉज के डायनकेफ्लॉनिक स्ट्रक्चर्स के साथ भी आपका अटैच होता है, तो ये आपकी ह्यूमन डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करता है विजन को। ये जो चीज आप देख रहे हैं उसके साथ जो आप इमोशन डेवलप कर रहे हैं वो आपका इमोशन क्या है, एंड देन दैट गेट्स कनेक्टेड टू द मेमोरी सर्किट इन द जो है वो लॉन्ग रन। तो ये तीन तरह के हमारे पास जो है वो गैंग्लियन सेल है। दो तरह के फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कॉन्स, दो तरह के आपके बाइपोलर सेल्स, ऑफ और ऑन, और तीन तरह के आपके गैंग्लियन सेल्स पड़े हुए होते हैं, दैट इज आपका जो डब्ल्यू एक्स और वाई, डब्ल्यू रॉड के साथ, एक्स जो है वो कॉन के साथ, और वाई जो है वो आपका वेरियस एरियाज ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड डायनकेफ्लॉन एंड कॉर्टेक्स कनेक्टेड है एंड गिव द इमोशनल डेप्थ जो कि आपके विजन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। विजुअल पाथवे बहुत कॉमनली जो है वो आपके एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है, और विजुअल पाथवे की लीशंस भी जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो आपके एग्जाम के अंदर जो है पूछी जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, काइंडली ट्राई टू स्टे विद मी एंड आई विल ट्राई कभी ऑनलाइन जितना इसको जो है वो आसानी से जो है वो पढ़ाया जा सकता है, उतना ही जो है वो आसानी से जो है उसको पढ़ाने की कोशिश की जाए। हम लोग अगर रेटिना की बात करें तो ये पीछे आपका जो आई बॉल होता है उसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल मौजूद होता है आपका जो रेटिना है दोनों आईज के अंदर। अगर हम लोग जो है वो इसको दोनों आईज से लें तो हमारे पास ऐसे जो है वो रेटिना आपका मौजूद होगा। तो इसको जो है हम लोग जो है वो दो हिस्सों के अंदर जो है वो इक्वल दो पर्टिकुलर हाफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। वो एरिया जो कि नाक की तरफ है नेजल एरिया कहलाता है या नेजल रेटिना कहलाता है, और वो एरिया जो कि आपका टेम्पल की तरफ है वो टेम्परल आपका जो है वो रेटिना कहलाता है। एज ए जनरल रूल जब भी ऑप्टिक ट्रैक देखेंगे तो उसमें हर चीज हर लेवल के ऊपर जो है वो रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है। दैट इज वाई ये जो ट्रैक है दैट इज कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर आई बॉल को हम लोग जो है वो ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो जो टेम्परल आपका रेटिना पड़ा हुआ है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल हाफ ऑफ द विजन। आपके अगर हम विजन को देखें तो विजन जो है वो आपका 180 डिग्रीज जो है वो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि जी लेट सपोज हम एक आई बॉल की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जो आपकी विजुअल फील्ड है इस आई बॉल की, उसका जो नेजल हाफ है उसको जो है वो टेम्पोरल रेटिना जो है वो देख रही होती है, जबकि जो नेजल आपका हाफ रेटिना पड़ा हुआ है तो ये जो है वो आपका टेम्पोरल विजन जो है उसको देख रही होती है। तो हम लोग जब भी जो है वो गुफ्तगू करते हैं वो हम विजन के सिनारियों में करते हैं, फाइबर के सिनारियों के अंदर जो है वो नहीं करते। तो आपके दो जो है वो जो रेटिना है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पर्टिकुलर हाफ्स। एक आपका जो हाफ है वो टेम्पोरल हाफ है और एक आपका जो हाफ है वो नेजल हाफ है। लेकिन जो फील्ड ऑफ विजन है वो यहाँ पर ऑपोजिट है। जो टेम्पोरल है वो नेजल हाफ फील्ड ऑफ विजन को देख रही है, और जो नेजल है वो आपके टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन को जो है वो देख रही है, और यही अरेंजमेंट जो है वो आपकी ऑल अक्रॉस द विजुअल ट्रैक जो है वो चलती है। So we have got this particular retina. Let's suppose हम let's suppose कि राइट जो आपकी आई बॉल है उससे जो है मामले को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक नेजल रेटिना जो है वो आपका पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो है वो एक आपका जो है वो टेम्पोरल रेटिना जो है वो पड़ा हुआ है। ये दोनों ही फाइबर पीछे जो है वो आपके जो है वो जब एग्जिट करेंगे, जो गैंग्लियन सेल्स आपके पड़े हुए हैं, तो ये जिस पर्टिकुलर ये चीज को जो है वो ओरिजिन देंगे उसको जो है वो हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, यानी कि ये ऑप्टिक नर्व। जब ये ऑप्टिक नर्व जो है वो पिट्यूटरी के लेवल के ऊपर कहीं पर पहुंचती है तो इसके जो नेजल और जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, या नेजल और टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं वो आपके डिवाइड हो जाते हैं। आपका जो नेजल फाइबर है वो क्रॉस करके जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि आपका जो टेम्पोरल फाइबर चल रहा होता है वो अनडिटेक्टेड अनडिवाइडेड उसी साइड के ऊपर जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ जहाँ पर डिवीजन डेवलप हो रही है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर डेवलप हो रही है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व थी, फिर हमारे पास ऑप्टिक कियाज्मा जो है वो डेवलप हो गया। ऑप्टिक कियाज्मा डेवलप होने के बाद दोनों साइड्स के जो आपके नेजल फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ का नेजल फाइबर क्रॉस करके इधर चला गया है,
और इधर का जो नेजल फाइबर था वो क्रॉस करके इधर आ गया। तो अब ये जो अगला पोर्शन बढ़ा जिसको हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं, इस ऑप्टिक ट्रैक के अंदर सेम साइड का जो है वो आपका टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड का आपका जो नेजल फाइबर है वो मौजूद है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, अगर मैं यहाँ पर विजन की गुफ्तगू करूं, तो यहाँ पर अगर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर था, साइड की जो है वो नेजल विजन पड़ी हुई है और ऑपोजिट साइड की जो है वो टेम्पोरल विजन पड़ी हुई है। यहां तक मामला आसान था कि जब रेटिना में थे तो सेम साइड की टेम्पोरल विजन भी यही पड़ी है, सेम साइड की नेजल विजन भी जो है वो यहीं पर पड़ी है। ऑप्टिक नर्व में भी मामला आसान था कि दोनों इसी साइड के टेम्पोरल और नेजल फाइबर थे, तो दोनों विजन आपकी जो टेम्पोरल और नेजल विजन थी वो यहीं पर पड़ी हुई थी। जबकि यहाँ जब हम ऑप्टिक प्लाज्मा से क्रॉसिंग की है तो नेजल फाइबर ने जो है वो क्रॉस कर लिया है। जब वो क्रॉस करके पहुंचा है तो ऑपोजिट साइड के ऊपर तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट अब डेवलप हुआ है, उस ऑप्टिक ट्रैक्ट में सेम साइड का जो है वो टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है, जबकि ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम साइड की नेजल विजन आपके पास मौजूद है, जबकि ऑपोजिट साइड की जो टेम्पोरल विजन है वो जो है वो आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर, लेकिन ऑपोजिट सेम साइड की नेजल विजन, और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर लेकिन ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल विजन जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो आपका जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो है वो रिलीव करता है। ये हमने जो है वो आपके थैलेमस के साथ जो है उसको गो थ्रू किया था कि थैलेमस पर जो है वो एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है जो ऑप्टिक जो आपका ट्रैक्ट होता है उसको रिसीव करती है, और यहाँ से वंस अगेन जो है वो आपकी दो डिवीजन हो जाती है, एक सुपीरियर डिवीजन है और एक जो है वो आपकी इंफीरियर डिवीजन है। तो जिस वक्त हम लोगों ने जो है वो इसको जो है वो डिवाइड किया है, तो सेम साइड की आधी टेम्पोरल सॉरी नेजल विजन और ऑपोजिट साइड की आधी टेम्पोरल विजन ऊपर वाली में चली गई, और सेम साइड की जो है वो आपका जो ऑपोजिट जो है वो सेम साइड की जो नेजल विजन है और ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल विजन है आधी वो नीचे आ गई। और उसके बाद जो है वो आपका जो ट्रैक्ट ये जो है ये मल्टीपल आर्गोनाइजेशन के अंदर जो है वो फैन आउट करता है, और फैन आउट करने के बाद इट गोज टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि आपका जो है वो कैल्कुलम फेशियल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। उसके ऊपर जाकर जो है वो इसने जो है वो डिले करना। सो बिकॉज कि एवरीथिंग इज गेटिंग इनवर्स ओवर हियर, अगर हम रेटिना के ऊपर गुफ्तगू करें, फील्ड ऑफ विजन लेट सपोज जो है हम लोग जो है उसकी इसकी जो है वो गुफ्तगू करें, तो ये वाली आई बॉल है, हमारे पास नेजल रेटिना है, और हमारे पास टेम्पोरल रेटिना है। तो टेम्पोरल रेटिना इस साइड ऑफ विजन को देख रही है और नेजल रेटिना इस साइड ऑफ विजन को देख रही है। जब ये दोनों ऑप्टिक नर्व के अंदर एंटर होते हैं तो सेम साइड की टेम्पोरल विजन भी इसमें मौजूद होती है और सेम साइड की नेजल विजन भी इसके अंदर मौजूद होती है। फाइबर की बात नहीं कर रहे, विजन की बात कर रहे हैं। जब ये ऑप्टिक प्लाज्मा पर पहुंचा है तो सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर जो है वो एज सच इस तरफ आ गया है, लेकिन ऑपोजिट साइड का जो नेजल फाइबर था वो क्रॉस कर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट आपने क्रॉसिंग के बाद डेवलप कराया है, इसके अंदर सेम साइड का जो है वो टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है, लेकिन ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर पड़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर इसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर है तो ये सेम साइड की जो आपकी नेजल विजन थी उसको देख रहा है, और इस साइड के ऊपर जो आपका जो नेजल फाइबर है अगर आगे आए तो वो सेम ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल जो है वो विजन को जो है वो देख रहा है। तो अगर हम नाक को जो है वो मिड मान लें, तो अ, अ, ये अल्टीमेटली ये भी लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल है और ये भी जो है वो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल है। तो दोनों जो सर्कल्स आपके फील्ड ऑफ विजन हैं उनकी जो लेफ्ट हाफ्स हैं, अगर उसको आप लोग देख रहे हैं तो बेसिकली ऑप्टिक जो आपका जो ट्रैक बना हुआ है वो जो है वो इस पार्ट को जो है इंश्योर कर रहा है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक मामला पहुंचेगा और उसके बाद जो आपकी विजन है वो अल्टीमेटली जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वाला जो है वो इन्फीरियर जो आपका हाफ मौजूद था उसको देख रहा है, और जो इंफीरियर वाला था वो आपका जो सुपीरियर हाफ है उसको जो है देख रहा है। तो हर पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर मामला जो है वो आपका उल्टा हो रहा है। फील्ड ऑफ विजन हमारे पास है, हमारे पास नेजल फाइबर है, हमारे पास टेम्पोरल फाइबर है, हमारे पास नेजल फील्ड ऑफ विजन है, हमारे पास टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है। तो ये इसको जा रहा है और ये इसको जो है वो देख रहा है। पहला रिवर्स यहाँ पर हुआ। ऑप्टिक नर्व के ऊपर जब आप पहुंचे हैं तो दोनों उसी साइड का टेम्पोरल फाइबर भी है, उसी साइड का नेजल भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
उसी साइड की सारी विजन आपकी ऑप्टिक नर्व के ऊपर मौजूद होती है। ऑप्टिक क्याज्मा पे ऑपोजिट हो गया है, सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर यहाँ पर आ गया है, लेकिन ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर आया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगर हम जो है वो ये सर्कल्स जो है उसको जो है वो इस्टेब्लिश कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास सेम साइड का अगर टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है तो सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई है, और ऑपोजिट साइड से अगर नेजल फाइबर यहाँ पर क्रॉस कर कर आया है तो ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल विजन पड़ी हुई है। तो अगर हम देखें अपने लेफ्ट हाथ को जो है वो अगर आप निकाल तो वो ले लें, इस सर्कल का भी जो है वो लेफ्ट है और इस सर्कल का भी जो है वो बिकॉज के लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट विजन है वो बेसिकली सारी की सारी आपकी राइट साइड के ऊपर चली गई है। इसी तरह से जो राइट विजन है वो सारी की सारी जो है वो आपकी लेफ्ट हाफ के ऊपर जो है वो मौजूद हो गई है। उसके बाद इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि ये जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन आप लोग देख रहे थे और जो नेजल देख रहे थे, ये रिले कर जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ दैट आप एक बड़ा 360 डिग्रीज का जो फील्ड ऑफ विजन है उसको जो है वो डेवलप करते हैं। इट इज कंफ्यूजिंग, आई डू अग्री, बट ये अगर आप 3 4 5 दफा इसको जो है गो थ्रू करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट। हम लोग एक आई बॉल से मामले को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो दो फील्ड ऑफ विजन है, नाक वाली साइड के ऊपर नेजल और टेम्पल वाली साइड के ऊपर टेम्परल। इसी तरह से दो रेटिनी है, एनाटॉमिकली नेजल रेटिना है, टेम्परल रेटिना है। नेजल रेटिना इसको देख रहा है और टेम्परल रेटिना जो है वो इसको देख रहा है। सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो। जब ऑप्टिक नर्व यहाँ पर निकलती है तो सेम साइड का टेम्परल भी पड़ा है, सेम साइड का नेजल भी फाइबर इसमें पड़ा है। तो पूरी जो आपकी विजन है इस साइड की ऑप्टिक नर्व के लेवल के ऊपर, वो सारी की सारी विजन इसमें यहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन जब ऑप्टिक क्याज्मा पर पहुंचते हैं तो इधर का भी नेजल फाइबर और इसका भी जो है ना आपका जो नेजल फाइबर जो है वो आपका जो है वो क्रॉस होकर जो है वो इस साइड के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जब हम ऑप्टिक रेडिएशन सॉरी ट्रैक के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे तो ऑप्टिक ट्रैक के ऊपर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है और सेम साइड का जो है ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर पड़ा हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सेम साइड की नेजल विजन और ऑपोजिट साइड की जो है वो टेम्पोरल विजन जो है ना ये यहाँ पर जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग अगर हम लोग सर्कल के हिसाब से देखें तो जब ऑप्टिक ट्रैक के लेवल के ऊपर आप लोग पहुंचे हैं तो सेम साइड का नेजल और ऑपोजिट साइड का जो टेम्पोरल है वो यहाँ पर विजन एग्जिस्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ये भी लेफ्ट हाफ है और ये भी लेफ्ट हाफ है। तो लेफ्ट हाफ आपके दोनों फील्ड ऑफ विजन के होते हैं, वो ऑप्टिक ट्रैक अगर राइट है तो उसके ऊपर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर लेफ्ट है तो उसके ऊपर राइट एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद आपका जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर जो है वो मामला पहुंचेगा। यहाँ पर आपकी ऑप्टिक रेडिएशन बनेगी जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। और यही जो फील्ड ऑफ विजन आपका जो पड़ा हुआ था रेडिएशन के ऊपर, ये और ये, इसको जो है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। इंफीरियर वाला जो आपका पड़ा हुआ था वो ऊपर वाले हाफ को जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा, इस क्वाड्रेंट को भी और इस क्वाड्रेंट को भी, और जो लोअर वाला आपका सुपीरियर वाला है वो नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट्स को जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा। तो जो आपकी विजन है वो एक सर्कल में होती है, यानी कि ये भी आप इसको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व के ऊपर। और जिस वक्त आप ऑप्टिक जो है वो ट्रैक के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर ये जो दोनों साइड्स के फील्ड ऑफ विजन है, इस साइड का नेजल हाफ आप देख सकते हैं और इस साइड का जो टेम्पोरल हाफ देख सकते हैं, यानी कि इसका भी लेफ्ट हाफ और इसका भी लेफ्ट हाफ। तो राइट साइड पे जो आपकी दोनों लेफ्ट हाफ पड़े होंगे उसको देख सकते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन के ऊपर आप मामले को पहुंचाएंगे तो ये जो हाफ आप ऊपर देख रहे थे ये आपके क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको इंफीरियर देख सकता है, इसको सुपीरियर देख सकता है, इसको इंफीरियर देख सकता है, इसको भी सुपीरियर आप लोग देख सकते हैं। तो एक सर्कल जो आपका डिवाइड हुआ था वो पहले जो है वो हाफ में डिवाइड हुआ है, यानी कि हेमी सर्कल में डिवाइड हुआ है, फिर वो आपके क्वाड्रेंट के अंदर रेडिएशन के अंदर जाकर जो है वो डिवाइड हो गया और हर पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मामला